गुड मॉर्निंग। ये कांचन। जी आकांक्षा, फोन क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर आप लोगों का मैं बता देती हूँ, कभी ज्वाइन ना हो लिंक से तो लिंक के एड में ना, एंड में जो लिंक दिया होता है ना, उसको ना टाइप कर दिया करो। एंटर कोड आता है ना, एंटर कोड करके आता है तो वहां पे टाइप कर दिया करो, जो डॉट कॉम के बाद स्लैश लगा के जितना भी कोड होता है वो टाइप कर दिया करो, ठीक है? तो उससे भी ज्वाइन हो जाता है, ठीक है? कभी कभी लिंक लिंक से नहीं हो पाता तो कोड डाल दिया करो आप, ओके? चलें, 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं और फिर अटेंडेंस लगाएंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। ये चलो अटेंडेंस तो लगा देते हैं। चलिए अटेंडेंस बोले। मोहम्मद मुनीर आलम, ठीक है। प्रणव सिंह, जी प्रणव सिंह। मनीष शर्मा, मनीष शर्मा। राव शहादत, इधर से सही बताना। राव शहादत, बोले नहीं आए। राव शहादत नहीं आए, ओके, जो आए हैं वही बोलें फिर। अभय कश्यप, नहीं आए। अंशुल सैनी, नहीं आए। जय कौशिक, मोहम्मद, जय कौशिक, ओके। मोहम्मद अहमद, ठीक है। मोहम्मद अहमद नहीं आए। अर्जुन धीमान, पल्लव सैनी, अतुल कुमार, निशांत शर्मा, आकांक्षा तो आए हैं। आदित्य शर्मा, प्रशांत चौधरी, सुमित कुमार, हर्ष चौधरी, ठीक है। दीपक परमार, अरे मैं दीपक परमार बोल रही हूँ। प्रणव चौहान, सुमित कुमार नहीं आए ना, ठीक है। अभय शर्मा, हाँ लग गई, ठीक है। अभय शर्मा। कौशिंदर, ठीक है कौशिंदर, ओके। आर्यन कुमार, अंशुल पाल, अंशुल पाल बोला मैंने। आर्यन कुमार। आयुष चौधरी नहीं, अभी जब आएगी आगे बोलना। शुभम, मोहम्मद अफजल, गोविंद, दिव्यांशी, तुषार त्यागी, अभिजीत सैनी, मनमोहन शर्मा, सॉरी मनमोहन शर्मा, वैभव, गौरव कुमार, अरबाज खान, यशवंत राघव, ओके यशवंत राघव,
ठीक है। फैजान अली, रोहन सैनी, दीपक कुमार, ठीक है। तनवीर आलम और भाई कोई, ये देव गोसाई कौन है भाई? फर्स्ट डे दीपक परमार आपकी लग गई, भले ही आप ना बोले, अटेंडेंस हमने लगा दी जी। और कौन है? देवांश, एनएस, न्यू एडमिशन, एनएस चौहान, ओके ठीक है। देवांश, ओके ठीक है, न्यू एडमिशन, ठीक है। और कोई न्यू एडमिशन या फर्स्ट डे? जी लग गई, अरना सलीक भी लग गई। और कोई फर्स्ट डे या न्यू एडमिशन? फैजान अली, फैजान अली आपकी तो हो गई, आप कौन से न्यू स्टूडेंट है? कुछ नहीं, चले सबकी अटेंडेंस हो गई। आ हमारा जो ये चल रही थी टाइट्रेशन, आपकी प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो हमारे मेथड्स थे वो कंप्लीट हो गए। एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया था, है ना। मोहर्स, वोल्हार्ड और आपके फजन तीनों हो गए, आपको समझ में आए सही से? सारे मेथड सबसे सबको समझ में आए ना? कौन सा समझाना है? कल नहीं, कल तो फजन मेथड समझना है। हाँ, कल तो मेरा क्लास होता भी नहीं है। कौन सा, मैं पूछ तो रही हूँ। जी जी, अरे बताए तो सही से, वही तो समझाएंगे। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में अगर मैं आपको सिर्फ एक मेथड समझाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, आपको पूरी प्रिसिपिटेशन समझनी पड़ेगी बच्चे। ये मत सोचे कि मेरे एक लेक्चर से आपको नहीं समझ में आएगा, जो पूरी जिसने प्रिसिपिटेशन पढ़ी है उनको ही समझ में आएगा। ठीक है, आप हमारी उसके लिए रिवीजन क्लास अटेंड करें, आपको रिवीजन क्लास में समझा देंगे। ठीक है, 3 to 4 होती है हमारी। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, आज उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आपकी होती क्या है, लेकिन अगर आप फिर भी प्रिसिपिटेशन समझना चाहते हैं तो आज रिवीजन कर लें। चले, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज प्रिसिपिटेशन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके चलें, तो बताएं प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जल्दी बताएं। अरे बताएं, आकांक्षा, आकांक्षा कहाँ गए? आकांक्षा बत, बताएं, बताओ, रिवीजन तो यही है ना कि तुम लोग बताओगे। ओके, ये जानना चाह रहे हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है, तो आप बताएं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है, जहां पे मिस्टेक होगी वहां हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, जो हमारा ये टॉपिक, ये हमारी थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। उसमें हमारे कितने मेथड हैं वो मेथड बताने हैं आपको। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट आकांक्षा, मैं पहले सबको बोल दूं कि जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज सुन ले, ये हमारे थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ये जो हमने फिनिश कर दिया, हम उसका रिवीजन करा रहे हैं सबसे बच्चों से। और उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगी, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोई ये ना बोले कि मैम ये हमें समझ नहीं आया, प्लीज बता दे। चलें, और जिसको जहां समझ ना आए वो अभी पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार मत करना। चलो भाई बताओ, सब बताएंगे और कोई आकांक्षा के ऊपर ही निर्भर ना रहे कि सिर्फ आकांक्षा पढ़ती और आकांक्षा ही बताएगी।
और जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं वो भी बताएं। चलें बताएं, स्टार्ट करते हैं हम। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। हम्म हम्म हाँ हाँ हम्म हाँ 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 बेटा हाँ 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 हम्म हाँ पोटेशियम क्रोमेट। रेडिश ब्राउन, हाँ ठीक है, रेडिश कलर का देता है। ओके, सेकंड सेकंड पीपीटी बन जाता है। हाँ हम्म 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 ठीक है। हम्म 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 इसको अंधेरे में। हाँ हम्म 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 एंड डार्क डार्क प्लेस में ही अंबर कलर लेते हैं, ठीक है, डार्क प्लेस के लिए अंबर कलर लेते हैं। ओके जी, तो समझ में आई? जो ये न्यू स्टूडेंट हैं, कुछ समझ में आया क्या हुआ? इसलिए तो हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि आपको समझ नहीं आएगी। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आकांक्षा का रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे तब आपको ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएंगे, ऐसे आपको याद नहीं होंगे। प्रैक्टिकली आप जब परफॉर्म करेंगे इनको तब जब आपको याद रहेंगे कि इंडिकेटर क्या लेना है आपको, ठीक है, और क्या बनाना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, ये सब आपको तब समझ में आएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, बिल्कुल सही बताए हैं, ऐसे नहीं है, आपने बिल्कुल सही बताया, बस काम मतलब, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए थोड़ा-सा टफ रहता है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया वो ठीक है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए थोड़ा-सा था कि वो कुछ-कुछ मिसिंग था, बट अदरवाइज़ आपने कुछ सही बताया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया, हमें इतना बहुत है, ठीक है? दूसरे तो कोई बात नहीं, कर ही लेंगे, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक स्टार्ट कर दें फिर, जब आपका हो ही गया ओवर, ठीक है? तो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुन लें कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक क्या होती है, ये भी हमारी एक टाइट्रेशन है। लेकिन इस टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होती है, जैसे हम इससे पहले वाली में क्या कर रहे थे?
वो उसमें कोई एसिडिक था, कोई बेसिक था, मतलब आयनाइज हो रहे थे, वो आयनाइज फॉर्म में हो रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक में ऐसा कोई आयोनाइज फॉर्म नहीं होती, ऐसा कोई प्रोटॉन का इसमें कोई डोनेट नहीं करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मेटल को डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन कर रहे हैं हम? मेटल को डिटरमाइन कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में। मुझे बता देना दिख जाए तो, ठीक है। अभी दिख रहा है? दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, सुनते रहें आप ठीक है। ध्यान से सुनते रहे, मैं लिखती रहूंगी, जो दिखेगा वो ठीक। नहीं थी इसमें क्या करते हैं, मेनली हम मेटल डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? मेटल को डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई आयनाइज फॉर्म नहीं होती, इसका कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि एसिडिक है, बेसिक है, या आपको प्रोटॉन लेने हैं देने हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। इसमें सिर्फ में इस टाइट्रेशन का मोटिव सिर्फ ये होता है कि इसमें मेटल को डिटरमाइन करना होता है। और ये जो मेटल होते हैं, ये किस फॉर्म में हमें मतलब ये क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ये हमें क्या होना था, साझेदारी करते हैं, मतलब ऐसे डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करते, ओनली साझेदारी करते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जी। ओके, अभी आ रही है? चलो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ एक बार फिर। दिख क्यों नहीं रहा है? अभी दिख रहा है? ठीक है, वो थोड़ा नेट वैसे हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो रहा। ठीक है, जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होती है, यानी कि मेटल को डिटरमाइन करती है, ये हमारा कोई मतलब इसमें एसिडिक और बेसिक वाला कोई सीन नहीं होता, प्रोटॉन के लेन देन वाला कोई सीन नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें मेटल बनाने होते हैं इसलिए। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, वो मेनली किसको डिटरमाइन करती है? मेटल्स को। ये बात बिल्कुल याद रख के गांठ बांध ले, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मेटल्स के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। ये जो मेटल होता है आपका इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दे दिया तो दे दिया और ले लिया तो ले लिया, ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होगा, और इसको मतलब आपको साझेदारी करेगा, लेगा और देगा, मतलब अगर लेगा तो देगा भी, देगा तो लेगा भी। ठीक है, ऐसा होता है। और ये इसको क्या बोलते हैं, जो ये साझेदारी होती है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या कौन सा बॉन्ड होगा? वो कोवलेंट बॉन्ड होगा आपका। ठीक है, तो इस टाइट्रेशन में मेनली क्या होता है, आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेशन होगा इसमें मेटल का। ठीक है, एक तरफ आपके कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, दूसरी तरफ आपका मेटल का डिटर्मिनेशन होता है इस टाइट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है, जब हम अपनी कोई ब्यूरेट लेते हैं, तो इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेना पड़ता है, जो फिर हमारी कोनिकल फ्लास्क होता है, इसमें क्या करता है, हमें मेटल लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक हमें क्या लेना पड़ता है, इंडिकेटर लेना पड़ता है। जो इंडिकेटर होता है वो इसमें हमारा स्पेशल होता है, तो इसमें हमें क्या लेना होता है, मेटल आयन स्पेशल होता है, ये इंडिकेटर लेना होना पड़ता है हमें, यानी कि स्पेशल इंडिकेटर होता है जो मेटल आयन इंडिकेटर होता है। ठीक है, आया समझ में इतना? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आप अपनी ब्यूरेट में लेंगे, और इसमें आप क्या लेंगे, अपना एक स्पेशल आपको इंडिकेटर लेना होता है, जो मेटल आयन इंडिकेटर होता है, और जो मेटल आपका रहेगा ही वो रहेगा ही। ठीक है, तो फिर इसके जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो टाइट्रेशन होती है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जब हमारा इसमें ये हमारे कोनिकल फ्लास्क में जब जाएगा, आपके मेटल के साथ मिलेगा, साझेदारी करेगा ये, और ये साझेदारी करने शुरू करते हैं, क्योंकि इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है इनको, है ना।
तभी तो जब ये साझेदारी होगी तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इधर से जाएगा, जितना भी होगा फिर जितना ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर्स जो होंगे वो बनेंगे, जब हमारे मेटल के साथ जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर बनेंगे तो उसके बेसिस पर ही हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने हमारे मेटल बने हैं, यानी कि कितने हमारे, जब उसके साथ उसकी साझेदारी होती रहेगी तो हमें पता चल जाएगा फिर हमारे कितने मेटल फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ये होता है, इसका जो मेन इस टाइट्रेशन में होगा ये होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे टू टाइप के हो गए, एक यानी कि एक तो यूनिडिनेंट हो गए और एक हमारे मल्टीडिनेंट हो गए। जो यूनिडिनेंट होते हैं यानी कि वो क्या होता है, वन टाइप के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही ऐसी प्लेस होता है जहां पे आपका मेटल आयन आके जुड़ जाएगा, मेटल्स जुड़ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक प्लेस होता है, यानी कि यूनि से आप समझ सकते हैं कि वन। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीडिनेंट। तो मल्टीडिनेंट में क्या होगा कि यानी कि एक से ज्यादा जगह ऐसी होती है जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है, या कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि वहां पे मेटल आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादा जगह जहां पे होती है, तो जो इसकी ज्यादा जगह होती है उसके लिए आपको ये किसका मैसेज आ रहा है? ठीक है, तो मोहम्मद अफजल ये क्या बोल रहे हैं? इसका स्पेशल बोला ना, ये स्पेशल मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगी, आप पहले सुनते रहे। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया इसमें मल्टीडिनेंट के लिए इसका एक एग्जाम्पल होता है, यानी कि जो आप इसमें अपने ब्यूरेट में भरेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको थियोरटिकल समझा रही हूँ, आप पहले समझे उसके बाद में ही क्वेश्चनिंग किया करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपने एडीटीए लिया, तो एडीटी आपके क्या होते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो जब ये इसको मतलब ये क्या होता है, एक इसको चिलेट भी बोलते हैं। चिलेट क्या, जब मल्टीडिनेंट होता है जहाँ पे मेटल जुड़ता है, यानी कि इसमें ये मतलब कि इसमें इतने ज्यादा प्लेस हो जाते हैं इसमें कि यहाँ पे आपके जो मेटल्स हैं आके जुड़ सकता है, वो होता है। ठीक है, इसलिए इसको चिलेट भी बोलते हैं। चिलेट भी उसी को बोलते हैं जिसमें यहाँ पे जो मल्टीडिनेंट होते हैं यहाँ पे मेटल्स की जुड़ने की ज्यादा स्पेस होते हैं, ज्यादा जगह होती है कि मेटल्स आके जुड़ जाते हैं। और सेकंड ये होता है कि ये जो होता है वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। ठीक है, ओके ओके। तो लेकिन हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे वाटर सॉल्युबल होता है तो उसके अंदर हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डालना होता है जो वाटर इनसॉल्युबल हो, क्योंकि अगर वो इनसॉल्युबल होगा तभी हमें उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जो प्रेसिपिटेट आउट्स होंगे उन्हीं को फिर हम उसी के बेसिस पे उसको मतलब यूज कर सकते हैं आपके, वो उसी से हमें पता चलेगा, जो हमारे प्रेसिपिटेट आउट होंगे फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स उसी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वही हमारे जो आउट होंगे उन्हीं को हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो मेटल आपके जो एडीटीए के साथ जुड़कर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेटल जुड़ एडीटीए के साथ जुड़ेंगे, उसी के बेसिस पर हम सैंपल के अंदर जितने मेटल्स होंगे उनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि मैंने बोला प्रेसिपिटेट आउट होंगे तो मेटल आयन, ठीक है, तो उसी उसी से उनकी क्या होती क्वांटिटी पता चल जाएगी, और उसी से हमारे जितने भी मेटल हैं उनको डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये इसके अंदर जाएगा, ये हमारा एडीटीए हमने यहाँ पे ले लिया, जब ये इसके अंदर जाएगा तो इसमें जो मेटल होंगे उनके साथ ये जब फॉर्म करेगा तो उनके साथ जुड़ेगा। अब जितने स्पेस होंगे उस पे जुड़ेंगे, तो जब इस पे जुड़ जाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा ना कि कितनी क्वांटिटी है या नहीं है, कितने मेटल इसमें जुड़े हैं, जितने नहीं है, कितने फॉर्म हुए, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और बात रही आपके मेटल आयन इंडिकेटर की, तो इस कॉम्प्लेक्स मेट्रिक में इसको यूज क्यों करते हैं, यानी कि जो मेटल आयन होता है वो इसलिए यूज किया जाता है, मेटल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ना, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म कर रहा है वो एक वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, यानी कि जब आप मेटल में ये आपने जब फर्स्ट इसमें मेटल है उसके साथ में आपने मेटल आयन इंडिकेटर जो यूज किया, तो जब ये पहले तो इसी के साथ मिक्स होगा ना, जब ये इसके साथ मिक्स होगा तो ये क्या करता है, एक वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है।
यानी कि वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा, और जिससे जैसे फॉर्म बनाएगा, जैसे ही फिर जब हम इसमें इसमें अपना एडीटीएस में डालेंगे, तो जब इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेगा ना, तो उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि वो वीक हो जाएगा, वीक होएगा। तो जैसे ही हम उसमें ईडीटी आएगा ना, हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इसको क्या करने लगता है, ब्रेक करने लगता है, मतलब ब्रेक करने लगता है। जैसे जैसे वो आएगा, जैसे जैसे उसमें ऊपर से आता रहेगा, वैसे वैसे ये इसको ब्रेक करता रहेगा। जब ब्रेक करता रहेगा, यानी कि वो खुद जुड़ता जाएगा, और जब वो खुद जुड़ता जाएगा इसके साथ में, तो इंडिकेट ये जो हमारा इंडिकेटर होता है, आयन मेटल आयन इंडिकेटर होता है, ये आपको फ्री कर देता है, इसको फ्री कर देता है। और जब इसको फ्री कर देगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो हमारा क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। और जब हमारा एंड पॉइंट आएगा, तो हमारी टाइट्रेशन फिनिश हो जाएगी। उससे पहले जब हम अपना मेटल, इसमें मेटल आयन इंडिकेटर डालते हैं, जब उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है ये, तो तब वहां पे भी एक कलर आता है। लेकिन जब हम जैसे ही अपना उसमें सैंपल इसमें डालने लगते हैं, तो तब उसमें उस पे उसके बाद में ये जब ब्रेक करता है उसको, तो तब एक कलर चेंज कर देता है, यानी कि वो दूसरा कलर चेंज कर देता है आपका, ठीक है। आया समझ में इतना? इसमें जो कलर मतलब आप जब इसमें जैसे भी लेंगे ना, उसके सबका अलग अलग रहेगा। जैसे भी आप इसमें मतलब कौन सा इसमें यूज कर रहे हैं, कौन सा नहीं यूज कर रहे, वो चीज का इसमें रहता है। इसमें मतलब काफी सारे होते हैं, आप NH4 का ले ले, ZnO3 का ले ले, ये चीज रहती है इसमें, मतलब अलग अलग रहेंगे तो उनका सब अलग अलग कलर आएगा, इसलिए। अ, इसमें वैसे भी इसमें जैसे कि मतलब आपका जैसे कि उम, एक बात, मतलब इसमें जैसे कि मैंने बोला, इसमें मतलब आपका कलर नहीं आएगा बेटा, इसमें तो मेटल है आपका, इसमें कलर नहीं आएगा। ये तो आपका मेटल आएगा, मेटल मेटल है ना, कलर नहीं आएगा, सॉरी। अलग 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 आपके मेटल फॉर्म निकलेंगे, तो मेटल्स को आपको फिर डिटरमाइन करना है कि आपका कौन सा मेटल है। कॉपर, जैसे आपका कॉपर हो गया, एग्जाम्पल में आपका कॉपर ले लो आप, ठीक है। उसमें उसमें कलर, हाँ, इसमें मतलब ये है कि आपके जो प्रिसिपिटेट, आपके जब इसमें जो प्रिसिपिटेट बन जाएंगे, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके। ओके, अब ये क्या पूछ रहे हैं? यस मैम, अब समझ में आया। हम्म, तो इसमें लिखेंगे। चले, लिखे, फिर हेडिंग डालें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें इसके जो आगे दे रखे हैं ना, ये इसमें मेटल लाइन इंडिकेटर के साथ मास्किंग, डिमास्किंग रिएजेंट्स, जब आप इनको सबको पढ़ेंगे ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम्म, हेडिंग डाल दिया सबने? ओके, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में लिखे, फिर इसके सिंपल इंट्रोडक्शन ला रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक क्या होती है, लिखें चलें फिर। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन is a technique in which is a solution mm, is a
in which a solution of known concentration known concentration to determine the concentration of unknown solution। ये आपका टाइट्रेशन का था कि टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है। इसमें determine the concentration of unknown solution। सबका हो गया। unknown unknown solution unknown solution। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन लिखे, वो टाइट्रेशन थी, अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। लिखे टाइट्रेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन। A titration based a titration based on formation of a complex ion ion is called a complexometric titration। is called is called a complexometric titration। कलर ठीक है, अब इसमें लिखे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इस फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन is form of volumetric titration in which form of volumetric titration the formation of लिख लिया form which the formation of
which the formation of a color complex is used to indicate the end point of a titration. Titration. हो गया? सबका हो गया? नेक्स्ट बोलू? देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे द कॉम्प्लेक्सेस आर formed by the reaction of a metal ion. या ऐसे कर लो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूं कॉम्प्लेक्स आयन क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो गया मेरी क्लास है। ठीक है आप लोगों की भी क्लास होगी ना? चले चले तो फिर मेरी भी क्लास है मैं भी अटेंडेंस लगा देती हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक स्टार्टिंग से एक बार और मतलब लिखवा देंगे। ठीक है शुरू से ही लिखवा देंगे आपको जितना भी आपका होगा। ठीक है चले अटेंडेंस बोल दो बस जल्दी से मेरे को। मोहम्मद मुनीर आलम। ठीक है प्रणव सिंह नहीं आए। मनीष शर्मा। राव शहादत। ओके राव शहादत नहीं आए। अभय कश्यप। अंशुल सैनी। जय कौशिक। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद ठीक है। अर्जुन दीवान। पल्लव सैनी। अतुल कुमार। निशांत शर्मा। आकांक्षा। आदित्य शर्मा। प्रशांत चौधरी। सुमित कुमार। प्रणव चौहान। अभय शर्मा। कोशिंदर। आर्यन कुमार। ठीक है आर्यन कुमार भी प्रेजेंट है। हर्ष चौहान। ठीक है हर्ष चौधरी। जी कोशिंदर हो गए। जी हो गई। अंशुल पाल। जी जय कौशिक हो गई। अंशुल पाल। आयुष चौधरी। ठीक है आयुष चौधरी ओके आयुष चौधरी। शुभम। मोहम्मद अफजल। गोविंद। ठीक है गोविंद। ओके अफजल हो गई। आरिश भी तो है। आरिश आपने अटेंडेंस क्यों नहीं लगवाते? ठीक है लास्ट में तो बोल देना चाहिए था। दिव्यांशी। तुषार त्यागी। अभिजीत सैनी। मनमोहन शर्मा। वैभव। अरबाज खान। गौरव कुमार। ठीक है ओके अरबाज हो गए। गौरव कुमार नहीं आए ना? ठीक है नॉट प्रेजेंट। यशवंत राघव। फैजान अली। रोहन सैनी। दीपक कुमार सॉरी। तनवीर तनवीर आलम। देवांश और एनएस अली। ठीक है और एक आरिश। ठीक है आरिश हो गए देवांश हो गए एनएस हो गए। ओके इनसे अलग कोई न्यू स्टूडेंट है भाई जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ?
वैभव हो गई, प्राची गुप्ता। ठीक है, प्राची गुप्ता। आपकी तो काफी दिन से नाम नहीं हो रहा और आपने बोला भी नहीं। ठीक है, ठीक है, जब तक आप बोलेंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई। देवांश आपकी हो गई, हो गई। ओके, हो गई, परेशान ना है, परेशान ना हो। प्राची आपकी भी लगा दी मैंने, ठीक है, आपकी 4 क्लासेस हैं, आप 4 क्लासेस हमने लगा दी आपकी। ठीक है। ओके, तो इवनिंग क्लास आप अटेंड करेंगे आज 3 to 4 होगी। ठीक है, ठीक है।